नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है बेहतरीन होंगे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी यानी आपकी क्लास में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। और हम जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का काम क्या है, कैसे ये सेक्टर्स इंटरलिंक्ड हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कौन सा सेक्टर कवर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ये वो सेक्टर है जो नेचर पर डिपेंड करता है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का ही ले लीजिए। हमने पहले भी देखा है कि हमारे देश में ज़्यादा लोग खेती किसानी करते हैं। प्राइमरी सेक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं खेती यानी एग्रीकल्चर, मछली पकड़ना यानी फिशिंग, पेड़ काटना यानी फॉरेस्ट्री और माइनिंग। जब हम इस सेक्टर में काम करते हैं तो हम रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे सेक्टर में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक किसान खेत में गेहूं या चावल उगाता है या जब एक मजदूर माइनिंग करके कोयला या सोना निकालता है, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इस सेक्टर का काम रॉ मटेरियल्स को लेकर उन्हें फाइनल प्रोडक्ट्स में बदलना होता है, यानी कि जो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं उनको प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं टेक्सटाइल बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली कंपनीज और मशीनरी प्रोडक्शन, जैसे एक कॉटन फैक्ट्री जो कपड़े बनाती है या एक आयरन एंड स्टील प्लांट जो लोहा बनाता है। एग्जाम्पल, जब एक फैक्ट्री रॉ कॉटन को प्रोसेस करके कपड़े बनाती है या एक लोहा पिघला के कार या साइकिल का इंजन बनता है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के काम कहलाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की। तो हमारा थर्ड सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इस सेक्टर में किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एक्सेट्रा। टर्शरी सेक्टर को हम आजकल सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये वो सर्विस प्रोवाइड करता है जो दूसरे सेक्टर्स के बिना नहीं चल सकते। एग्जाम्पल के तौर पर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स सब टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है। जब एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज करता है या जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तब हम टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बात करते हैं सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्टर को इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से समझने की। आपकी बुक में तीनों सेक्टर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ या जो एक्टिविटीज़ डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती हैं, जैसे खेती, मछली पकड़ना यानी फिशिंग एंड माइनिंग एक्सेट्रा। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हैं? जो रॉ मटेरियल्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, जैसे फैक्ट्री में कपड़े, फर्नीचर या मशीन्स बनाना। टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। खेती प्राइमरी एक्टिविटी है, कपड़े बनाने का प्रोसेस सेकेंडरी एक्टिविटी है और उन कपड़ों को मार्केट तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट टर्शरी एक्टिविटी है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। आइए अब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं। जीडीपी से हम समझते हैं कि एक देश के एक साल में कितना प्रोडक्शन देश में हो रहा है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। पहले के ज़माने में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जीडीपी का मेजर हिस्सा होती थी, लेकिन आज टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। आज के टाइम में बैंकिंग, आईटी और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे सेक्टर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, जबकि खेती का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है कंपैरेटिवली। अब
हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करके देखते हैं और इनके कंपैरिजन को समझते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हर सेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है और वो दूसरे सेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर प्राइमरी सेक्टर खेत में अनाज नहीं उगाता तो सेकेंडरी सेक्टर फैक्ट्रीज में कुछ प्रोसेस नहीं कर पाएगी, और अगर टर्शरी सेक्टर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा तो माल बाजार तक नहीं पहुंचेगा। एक किसान अनाज उगाता है, फैक्ट्री उस अनाज से बिस्किट बनाती है और ट्रांसपोर्ट सर्विस वो बिस्किट्स मार्केट तक पहुंचाती है। तीनों ही सेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हिस्टोरिकल चेंजेस क्या देखने में आएंगे इन सेक्टर्स में, तो आपकी बुक में यह भी बताया गया है कि कैसे वक्त के साथ तीनों सेक्टर्स में बदलाव आए हैं। पहले हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी, यानी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग का रोल बढ़ा, और आज के टाइम में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले के टाइम में ज़्यादा लोग खेती और फिशिंग यानी मछली पकड़ना इन सभी कामों में लगे होते थे, लेकिन आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जैसे आईटी, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? तो दोस्तों, आपकी बुक के डेटा के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर यानी खेती और रिलेटेबल उससे एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें काम करते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो गया है। इसका मतलब है कि ये लोग काफ़ी इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 50% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं, लेकिन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 to 20% के आसपास है। सोचिए। चलिए अब समझते हैं राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर को। जैसा कि हमने देखा, टर्शरी सेक्टर का रोल अब इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा हो गया है। जैसे बैंकिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहीं से आता है। जब हम किसी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट कंपनी को यूज़ करते हैं तो हम टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ का एक एग्जाम्पल देते हैं। इंडिया में अब भी काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे स्मॉल वेंडर्स, डेली वेज लेबर्स और छोटी दुकानें। इन लोगों के पास फिक्स्ड वेजेस या सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं होता, इसलिए काफ़ी वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। जब एक मजदूर बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करता है या एक ठेला लगाने वाला अपना रोजगार खुद संभालता है तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग होते हैं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो दोस्तों, ये हमने चैप्टर 2 में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझा। हमने देखा कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स काम करते हैं, कैसे इनका जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ता है और कैसे ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं। आपको ये समझ आया होगा कि हर सेक्टर की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड हाँ, don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching the video.